साथियों नमस्कार। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, पूरे देश के शिक्षकों के लिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शिक्षा मित्रों के हाई कोर्ट में कितने केस अभी भी पेंडिंग है, किन किन की सुनवाई कब होगी। अभी हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों से कितने केस, शिक्षा मित्रों के सुप्रीम कोर्ट में आज एक केस की महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है, उसका ऑर्डर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के उन शिक्षकों की जो टीटी से छूट मिलने जा रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने एक लेटर जारी किया, एक सूचना मांगी है। तो बस 10-15 मिनट का वीडियो होगा, 10 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट का हो सकता है। बस आप उससे पहले वीडियो पूरा सुनने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई हुई है शिक्षा मित्रों की। और वो केस क्या था? केस था सुप्रीम कोर्ट में राजेश कुमार त्रिपाठी शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने एक केस फाइल किया था। जो शिक्षा मित्र 68,569 भर्ती में टेट पास शिक्षा मित्र शामिल हुए थे और उनको नियमित शिक्षक बनाए जाने को लेकर उन्होंने 69,000 भर्ती को उसमें चैलेंज भी किया था। तो आज उसकी सुनवाई, जिसका डायरी नंबर था 637703, उस पर 2025 उस पर सुनवाई हुई। और सुनवाई हुई है जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में, क्योंकि सर्विस मैटर के जितने भी मामले हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में जाते हैं। उसमें सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला राज्य सरकार के स्तर का है, पहले आप इस मैटर को हाई कोर्ट लेकर जाइए और हाई कोर्ट में अगर आपकी बात नहीं सुनी जाए तब आना, तब हम सुनेंगे। देखिए, ये तो अक्सर एक नई बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के केस अधिकांशतः सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट ही भेज दिए जाते हैं। और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से तो शिक्षा मित्रों को उम्मीद बिल्कुल बची नहीं है। अब इस मैटर का जो आज सुनवाई हुई है उसका ऑर्डर आज अभी अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड होगा तो उसके बारे में हम ज़रूर जानकारी बताएंगे। दूसरा केस सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों का है। पवन गोलिया ने जो राम शरण मौर्य जजमेंट था 18/11/2020 का, उस पर मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल की है और उसके अभी तक डिफेक्ट भी नहीं हट पाए हैं। उसका 90 दिन 4 फरवरी को पूरा हो जाएगा। अभी 1 महीना भी नहीं बचा है, उसमें मात्र 25 दिन बचे हैं। 20 से 25 दिन ही मान लो, डिफेक्ट भी हटवाने हैं, तब कहीं उस पर सुनवाई हो सकती है। और अगली सुप्रीम कोर्ट की और बात करें, सजल देव बनाम, अभी सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, फिर हाई कोर्ट पे आ रहा हूँ और फिर जो तीसरी खबर है उस पर आ रहा हूँ। तो जो सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका डायरी नंबर है 450-51/2024, इसकी सुनवाई इसी महीने की 16 जनवरी को होगी। इसमें शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के लिए इस केस के लिए इसलिए अपडेट रखना है क्योंकि इसमें बिना टीटी के शिक्षक बने हुए हैं, उनका मैटर ये हाई कोर्ट से लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इसका ऑर्डर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये भी 16 जनवरी 2026 में इसकी सुनवाई लगी है, सजल देव बनाम त्रिपुरा राज्य। और चौथी बात करें हम 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती की दिसंबर माह में सुनवाई लगी थी और सुनवाई को आगे लंबा डेट 4 फरवरी का डेट लगा हुआ है। इसमें भी शिक्षा मित्र, बहुत सारे शिक्षा मित्र जो 69,000 भर्ती में बैठे थे, पार्टिसिपेट किए थे, वो इसमें याची भी बने हैं और ये मामला पेचीला हो गया है। अब इसमें 4 फरवरी को देखना ये होगा कि सुनवाई में क्या ऑर्डर आता है या फिर आगे 2-3 महीने की डेट फिर आगे जाती है। तो ये मामला 69,000 2-3 महीने में निपटने के कगार पर है। ये हमने पहले भी बताया था कि मार्च तक या अप्रैल तक ये मामला ज़्यादा जग गया तो जून तक जा सकता है। ये 2-1 तारीख इसमें और भी लगेगी अभी, क्योंकि काफ़ी पक्ष इसमें सुनने को बाकी हैं। इस पर हमने एक वीडियो ही बनाया था। तो 69,000 वाले मैटर की सुनवाई 4 फरवरी
और पांचवा मामला है, जो लोग हमें फ़ोन करते हैं तो हमें वीडियो मजबूरन बनाना पड़ता है समय निकाल के। तो धर्मेंद्र कुमार का केस वापस हुआ था, उसके बाद वो दाखिल नहीं हुआ है, उसकी तैयारी कर रखी है। लेकिन जब शिक्षा मित्रों को केस हाई कोर्ट भेज दिए जाते हैं, वापस लेने के लिए कहा जाता है या उनके पक्ष में नहीं आता, तो शिक्षा मित्रों की जो एनर्जी है वो ख़त्म होती जाती है। और आज शिक्षा मित्र लगभग 1,43,000 का 1% भी कोर्ट पर विश्वास करने की उम्मीद पर नहीं बचा है। बहुत कम शिक्षा मित्र हैं जो कोर्ट पर उम्मीद कर रहे हैं, बाकी सरकार भरोसे ही सारा मामला हो गया है, क्योंकि बहुत सारे केसों में असफलता मिली है। अब हम बात करें हाई कोर्ट की। पहले सुप्रीम कोर्ट की खबर हो गई, दूसरी खबर हाई कोर्ट से जुड़ी है कि हाई कोर्ट में जितेंद्र भारती का जो केस चला था, जिसमें कंटेम्प्ट चला था, और कंटेम्प्ट की लगातार 2 साल तक सुनवाई के बाद जो शिक्षा मित्रों का फैसला आया, 27 अक्टूबर को वो सरकार के पाले में गेंद डाल दी। उस पर रिव्यू पिटिशनल याचिका, रिव्यू याचिका फिर से जितेंद्र भारती ने दाखिल की है, जिसमें सारा रिकॉर्ड तलब किया गया रजिस्ट्री विभाग द्वारा, और उसकी सुनवाई इसी महीने होने वाली है। अभी वो लिस्टेड केस नहीं हुआ है। अब अगले हाई कोर्ट की बात करें हम सुनवाई की। हाई कोर्ट में एक जितेंद्र भारती के द्वारा एक और केस फाइल करने जा रहे हैं वो, जिसमें जितने भी टेट सीटेट पास शिक्षा मित्र हैं, चाहे वो भर्ती में बैठे हैं चाहे नहीं बैठे, टोटल जितने भी 70,000 शिक्षा मित्र हैं आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में टीटी पास, उनके लिए उत्तराखंड की भांति दिल्ली राज्य जग्गू देवी बनाम दिल्ली राज्य की भांति जो नियमित होने चाहिए 15 साल की सेवा के बाद, जो आरटीई का मानक पूरा करते हैं शिक्षा मित्र, आज की तारीख में जो मानक एनसीटी का है उसे जितने भी शिक्षा मित्र पूरा करते हैं उनको सरकार नियमित शिक्षक बनाए। उसको लेकर के जितेंद्र भारती का केस फाइल होने जा रहा है हाई कोर्ट में, और इसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और ये शिक्षा मित्रों के लिए टेट पास के लिए बहुत ही सार्थक कारगर साबित हो सकता है। अब तीसरे केस की बात करें। एक केस उन शिक्षा मित्रों का लड़ा जा रहा है, इसको अभी ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा है, जो शिक्षा मित्र 60 वर्ष पर रिटायर होते जा रहे हैं, उनको लेकर के एक केस हाई कोर्ट में चल रहा है। इसकी देखरेख, इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं हाई कोर्ट में, जिनकी उम्र 59 साल के समथिंग हो चुकी है। मैं निवेदन करूंगा कि वे सभी शिक्षा मित्र 60 साल के बजाय 62 साल तक नौकरी कर पाएंगे। उनके लिए हरदोई से संतोष कुमार शुक्ला हैं, संतोष कुमार शुक्ला जनपद हरदोई से हैं, और ये जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, और उनके ब्लॉक अध्यक्ष हैं। उनके नाम से केस हाई कोर्ट में चल रहा है और ये उसकी पैरवी कर रहे हैं। जो शिक्षा मित्र 59 साल हैं, 59 साल से प्लस हैं, वो संतोष कुमार शुक्ला जी से उनके नंबर 9838 98 38 49 53 68 98 38 49 68 49 53 68 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दो नंबर, क्योंकि कोई साथी अगर आपके जनपद में 59 साल प्लस है, रिटायर होने की कगार पर है, तो इस याचिका में अगर वो उसमें याची बन जाएगा तो वो रिटायर होने से बच जाएगा, क्योंकि वो उस याचिका के अधीन होगा फैसला। जैसे जजमेंट आएगा, जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक वो रिटायर नहीं होंगे। तो जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को सुन रहे हैं जो शिक्षा मित्र हैं और 59 साल से प्लस हैं, वो इस केस में जुड़ें। संतोष कुमार शुक्ला जी हैं, 98 38 49 53 68 से संपर्क करें और अपना उसमें नाम शामिल कराएं, ताकि आप 62 साल तक सेवा कर सकें। अगली जानकारी, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कोर्ट में, देखिए कोर्ट इस समय सरकार के साथ शिक्षा मित्र संगठनों का प्रदेश लेवल पर संवाद है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा सा ढील देनी चाहिए आपको, उधर ना ध्यान देके सरकार की तरफ सकारात्मक रास्ता बना है। सरकार अच्छा करने की उम्मीद पूरी सरकार के हाथ में है, और सरकार के पास बहुत बड़ी पावर है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने खुली छूट दे दी है, क्योंकि अब मैं जो तीसरा खबर जो इस पर मेन खबर है उस पर आ रहा हूँ। पूरे भारत के लगभग 18 से 20 लाख शिक्षक ऐसे थे जो 2010 से पूर्व नियुक्त हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो 2010 के बाद भी नियुक्त हैं, लेकिन बिना टीटी के आज नौकरी कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार से उनके लिए मिली है। उनके लिए एक खबर आई है और वो लेटर आया है, और वो लेटर है, इसके बारे में बता दूं
ये लेटर है 3 दिसंबर 2025 के पत्र के आधार पर, क्योंकि अभी दिसंबर में जब संसद सत्र चला था तो उसमें शिक्षकों का जो मामला टीईटी वाला बहुत जोर तोड़ से संसद में उठा था, और शिक्षकों के जो पूरे देश के संगठन हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और भारतीय शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली और एनसीटी पर बहुत बड़ा दबाव बनाया, बहुत बड़ा मिलना, पत्र देना, उनकी मेहनत और धरना प्रदर्शन भी जंतर मंतर से लेके दिल्ली तक जो हुआ उसका असर देखने को मिल रहा है कि अभी जो पत्र आया है 1 सितंबर 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच का जो जजमेंट आया था, उसमें कहा गया था कि जो शिक्षक 5 साल की सेवा बची है उनको टीटी नहीं करना है, जिनकी 5 साल से ज़्यादा सेवा है उनको टीटी 2 साल में अनिवार्य रूप से करना है। उसी के क्रम में एक 17 नवंबर 2025 को एक जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट से आया। उसकी क्रम में एक पत्र 3 दिसंबर 2025 के क्रम में सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को 16 जनवरी 2026 तक सभी राज्यों से डाटा मांगा गया है। उसमें क्या है डाटा में, उसमें फॉर्मेट दिया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले यानी प्राइमरी शिक्षक, और दूसरा फॉर्मेट है कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले जूनियर स्कूल के शिक्षक। कितने शिक्षक किस राज्य में हैं, कितने टीटी पास हैं जो 2010 से पहले के नियुक्त हैं, कितने ऐसे हैं उनके उम्र वाइज, जैसे इसमें लिखा है कि 21 साल से 25 साल तक कितने शिक्षक हैं, 26 से 30 तक, 31 से 35 तक, 46 यानी कि 36 से 40 तक, और 41 से 45, इस तरह से 50 से 55 और 56 से 60 और 60 प्लस उम्र के हिसाब से एक डाटा मांगा है कि कितने शिक्षक ऐसे हैं प्राइमरी में जो टेट पास हैं 2010 से पहले, टोटल डाटा मांगा है, और कितने 2010 के बाद ऐसे हैं जो टेट पास, सी टेट पास, सुपर टेट पास हैं। उनका टोटल डाटा केंद्र सरकार ने हर राज्य से मांगा है, ताकि अगर उनको ये पूरा आंकड़ा सही से मिलेगा तब इस पर केंद्र सरकार बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रही है। और इसीलिए ये डाटा मांगा गया है कि अगर उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में 15-20 लाख अगर शिक्षक हैं, इतनी बड़ी संख्या है, तो सरकारें बड़ी संख्या में होने के कारण अपना वोट बैंक साधने के लिए उनको राहत देने का पूरा प्लान सरकार का है, केंद्र सरकार का है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसे इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों से 50 की प्लस उम्र में अगर ऐसे शिक्षक हैं, अगर ज़्यादातर शिक्षक 50 से प्लस उम्र के हुए या 45 से प्लस की उम्र के होंगे, क्योंकि पुराने शिक्षकों पर टीटी लागू हुआ है, तो सरकार ये देखना चाहती है कि अगर 50 से प्लस उम्र के 10 से 12 लाख 15 लाख भी अगर शिक्षक निकले और उन पर टीटी की जो अनिवार्यता थोपी जा रही है, तो केंद्र सरकार उनकी उम्र के लिहाज को रखते हुए कोई बड़ा कदम उठाएगी, उनको टेट से मुक्त कर सकती है। ये सरकार का इस फॉर्मेट पर सूचना लेने का मतलब है। उन्होंने ये भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों से अगर टीटी कराया जाता है, अगर वो पास नहीं होते और उनको नौकरी से निकाला जाता है, तो देश की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ये सब कुछ उस पत्र में लिखा गया है। देखिए, इसके साथ साथ अब इसमें बात ये आती है कि ये सूचना शिक्षा मित्रों के लिए भी राज्य सरकार को देनी चाहिए। शिक्षा मित्रों की सूचना भी इसमें शामिल हो, क्योंकि शिक्षा मित्रों को भी शिक्षकों के अनुपात में गिना जा रहा है और पूरा कार्य शिक्षा मित्र भी कर रहे हैं। तो प्रदेश लेवल के जितने भी शिक्षक नेता हैं किसी भी संगठन के, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के सुकुमार शुक्ला जी हैं, सुशील यादव जी हैं, विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं, अमरेंद्र दुबे, जो भी संगठन के जिम्मेदार नेता हैं, इसमें चाहे वो गुड्डू सिंह हो टेट पास के, सभी को एक सरकार से एक मांग पत्र, एक अपने पत्र लेटर के माध्यम से, लेटर पैड के माध्यम से ज्ञापन देना चाहिए कि इसमें शिक्षा मित्रों को भी सूचना में शामिल किया जाए, उसको भी टेट से मुक्त किया जाए और उनको भी आगे शिक्षक का दर्जा दिया जाए। इस तरह की मांग
शिक्षा मित्रों की संगठनों को भी रखनी चाहिए। साथियों, ये सूचना थी। इस वीडियो में अगर हमने जानकारी दी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप एक बार वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए, ताकि हम आगे भविष्य में नई नई वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।